हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने किया था क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। सो उसमें क्या था, उसमें एक तो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी और दूसरा कि वो वहाँ से जाने में कितना टाइम ले रही है। इतने बजे शुरू किया, 2 घंटे में अगर जा रहे हैं तो कितना टोटल टाइम हो जाएगा, कितने बजे वो पहुँचेंगे, या फिर कौन सी चीज़ें, जैसे बोट राइडिंग वो कर रहे थे तो बोट में उन्हें कितना टाइम मिला है, अगर 2 बोट की राइडिंग किया तो टोटल टाइम कितना हो गया। सो टाइम और डिस्टेंस 2 चीज़ों के बारे में उसमें बात हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है टिक टिक टिक। मेन सब क्या है, टाइम से रिलेटेड ही ये चैप्टर है और इसी के बारे में उससे बात करेंगे। जो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम के बारे में बताया था वो ही आगे अब यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर कि 1 मिनट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 60 सेकेंड्स के। एंड जब 60 मिनट एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, आपका 1 आवर 60 मिनट्स। अब देखो, जैसे आपने कभी भी वॉच देखी होगी इस तरह से। सो यहाँ पर आपके नंबर रहेंगे 6, 3 एंड 9। ओके, बीच में जो बाकी के नंबर हैं वो सब। और यहाँ पर जो है ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर इनके जो हैं 3 जो हैं आपको सुई, जो जिन्हें हम हैंड बोलते हैं, क्लॉक हैंड, वो आपको मिलेंगे। अब इनका जो है अलग अलग कलर ले लेते हैं। एक ब्लू, ठीक है, जो सबसे छोटी होती है। उसके बाद में एक हम येलो कलर ले लेते हैं जो ब्लू से बड़ी होती है, ठीक है। एक बिल्कुल छोटी जो उससे बड़ी, और एक जो है सबसे फास्ट चलती है, थर्ड वन। ये 3 जो है हैंड होते हैं। अब ब्लू वाली को आप क्या बोल सकते हो, वैसे सेम कलर की हो सकती हैं ये। जो सबसे छोटी होती है वो होती है आपकी आर्ट्स के लिए, और जो बीच वाली होती है, मीन्स जो एक तो छोटी हो गई, जो उससे बड़ी है जो स्लो चलती है, ठीक है। ये जो छोटे वाली है वो सबसे स्लो चलेगी। उसके बाद ये जो सेकंड वाली है ये उससे थोड़ी फास्ट चलेगी, ये होती है आपकी मिनट की सुई। और हैंड जो जिसे हम बोलते हैं, जो सबसे फास्ट चलती है वो होती है आपकी सेकंड। अब क्या होता है, जैसे ये हमारी क्लॉक है, अब यहाँ पर जैसे ही वो सुई ने चलना शुरू किया, जो हैंड वाली है हमारी सेकंड हैंड, तो अब जैसे ही वो चलना शुरू करेगी, यहाँ पर बीच में देखो पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा ना, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो इनके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट्स होंगे, नेक्स्ट 5। तो अब ये क्या होते हैं, जैसे ही आपकी वो सेकंड वाली सुई है जो सबसे फास्ट चलती है, वो जैसे यहाँ से चलना शुरू करेगी और जैसे चलते 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 वापस यहाँ पर पहुँचेगी, तो जो आपकी मिनट वाली सुई होती है जिसको हमने येलो कलर दिया है वो यहाँ पर होगी। तो नेक्स्ट जैसे ही वो 12 पे पहुँचेगी तो वो एक पॉइंट जो है, छोटा वाला पॉइंट, वो आगे पहुँच जाएगी। यानी कि 60 सेकेंड जैसे ही पूरे होंगे तो 1 मिनट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जब ये येलो वाली जो आपकी हैंड है वो ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा वापस 12 पर, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका ब्लू वाला जो सबसे छोटा हैंड है वो एक आगे पहुँच जाएगा यहाँ पर 1 पर। अगर वो 60 मिनट्स अपने पूरे कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका 1 पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स होते हैं एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब इनके देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। पाम्पोश एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। सो वो डिस्कस कर रहे कि किसका घर जो है ज़्यादा दूर है स्कूल से। सो आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। और वो बोलते कि आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। तो बोलते कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में, और बोल रहा है कि मुझे 5 मिनट लगते हैं। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। वो बोलता है कि लेकिन तुम्हारा घर तो मतलब स्कूल से बहुत दूर है, तुम 2 मिनट में कैसे पहुंच जाती हो। बट आई चेक द माई वॉच, लेकिन मैंने अपनी वॉच में देखा है। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल एट 7 o'clock। वो 7 बजे जो है शुरू करती है घर से चलना। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। अब देखो, उसने 7 बजे इतने पे था जब 7 और 12 पे सुई थी, सो मीन्स 7 o'clock है। तो जब वो स्कूल पहुंचती है तो ये सुई कहाँ पर पहुंच जाती है, 2 पर। तो ये बोल रही है इसके अकॉर्डिंग उसके 2 मिनट हो गए। नो, यहाँ पर देखो बीच में जितने मिनट्स होते हैं वो भी काउंट होंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 10 मिनट्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 15 मिनट्स होंगे। यहाँ पर 20 25 30 35
40, 45, 50, 55 और यहाँ पर वापस से शुरू हो जाता है ज़ीरो से। जैसे ही वो 12 पे आएगा फिर से ज़ीरोज़ का शुरू हो जाता है। सो इस तरह से आपके मिनट काउंट होते हैं। जो ये नंबर हैं ये हम आवर्स के लिए काउंट करते हैं। सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7 और 7:02। सो इसका मीन्स ये हो गया ना कि 7:02 ही हुए। सो और 7:02 जिसे हम बोल सकते हैं। लेकिन उसका जो फ्रेंड वो बोलता है यू आर रॉन्ग, यू रीच टू स्कूल एट 7:10। तुम स्कूल में जो है 7:10 पे पहुँचते हो। हाउ कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। क्या तुम्हें जो छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही हैं नंबर्स में, अब कौन सी होती है, ये देखो ये वाली, ये जो लाइंस है ये मिनट्स काउंट करते हैं। यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। ओके तो वो बोलती है कि सो व्हाट, तो क्या हुआ, द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12। अब देखो जैसे ही वो 2 पर पहुंचा तो कितनी लाइन उसने क्रॉस कर ली। ये 2 के लिए ये वाली लाइन है तो कितनी लाइन उसने क्रॉस की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो कितनी लाइन क्रॉस की है, 10। सो इट इज़ 10 minutes past 7। सो कितना टाइम हो गया, 7:10। 7:10। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। मैं 7 बजे जो है घर से निकलना शुरू करता है। एंड आई रीच एट 7:05। सी देखो मैं 7 बजे शुरू करता हूँ और यहाँ पर पहुँचता हूँ तो कितने मिनट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स हो गए और 5 मिनट जो है मुझे वहाँ पर पहुँचने पर लगते हैं। नाउ देयर इज़ सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज़ राइट। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है। सो सबसे पहले आपको देखना जो डार्क कलर वाला रहेगा वो आपकी आर्स हैंड है और जो बड़े वाली है यानी कि लाइट कलर है, मीन्स डार्क नहीं किया इतना, वो आपकी मिनट्स हैंड्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके 2 ही हैंड इन्होंने दिए हैं, आवर्स एंड मिनट्स। तो अब आपको देखना है कि किसने राइट टाइम बताया है। ये चीकू का टाइम है, ये बिट्टू का, ये पिंकी का। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आवर्स हैंड है, 3 पर है एंड देन 12 मीन्स 00। सो कितना हो गया, 3 o'clock हो गया है। सो पिंकी का राइट है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 5 और 6 के बीच में है। सो मीन्स अगर 5 और 6 के बीच में है तो वो 5 ही माना जाएगा, 6 नहीं होगा। देन उसके बाद में ये है 7 पर जो मिनट्स एंड है, तो ये होता है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से आपका मिनट हैंड जो है वो चलता है। सो कितना हो गया, 35। सो टाइमिंग कितना हो जाएगा, 5:35। सो इसमें भी जो है पिंकी का राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक वॉच और दिया आपको। यहाँ पर देखो जो आवर्स एंड है वो आपका किस पे है, 7 पे। जो मिनट्स एंड है वो किस पे, 3 पे। सो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15। 7:15 जो है आपका टाइम यहाँ पर रहेगा। सो इसमें भी किसका राइट है, पिंकी के जो है तीनों आंसर राइट है। नाउ नेक्स्ट, शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। सो आपको जो है अब ये टाइम शो करना है यहाँ पर, मीन्स आपको हैंड वो ड्रॉ करनी है। 3:10 3 है, सो मीन्स 3 ये हो गया। जो आगे नंबर होता है वो आपका आवर्स का रहेगा और जो पीछे वाले हैं वो आपके मिनट्स होंगे। सो मिनट कितना है, 10। अब 10 पे कितना हो जाएगा, 5, 10, 15 इस तरह से। सो मिनट कितना हो जाएगा, 2 पर। सेम 6:40 6 मीन्स आवर्स एंड किस पे रहेगा, 6 पर। और मिनट्स एंड किस पे रहेगा, आपको यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो साथ साथ में इनके साथ लिख भी रख सकते हो, या फिर एक वॉच ड्रॉ कर लो जिसमें आप एक तरफ लिख के रखोगे ताकि आप इजीली फाइंड कर पाओ कि वो कहाँ पर है। सो ये कितना हो जाएगा, 8 पर वो आपका आएगा मिनट्स एंड। और यहाँ पर है 4:45। सो 4 है, अब यहाँ पर देखो 12 दे दिया, देन उसके बाद 3 है, 6 है, 9। तो ये बीच वाले जो नंबर्स है ये 1, 2 रहेगा, 4 एंड 5 रहेगा, 6 हो गया, 7, 8 इस तरह से। मीन्स इन्होंने बीच में 2 नंबर छोड़ दिए, उनके लिए इन्होंने डैश लगाया है। सो 4:45 मीन्स 4:45। अब जैसे ही वो हाफ से ज़्यादा होगा, जैसे 4:30 हो गया या 4:45 हो गया, तो क्या होगा, जो आवर्स एंड होगा वो 4 एंड जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उनके बीच में होगा। अगर 5:30 है तो 5 और 6 के बीच में होगा, 6:30 है तो 6 और 7 के बीच में होगा। मीन्स जो आवर्स है उसके और उससे नेक्स्ट वाले नंबर के मिड में वो रहेगा। सो 4:45 है तो मैंने 4 और 5 के मिड में ये आवर्स एंड ड्रॉ किया। एंड 45 कहाँ पर होगा आपका, 9 पर 45 होगा। नाउ नेक्स्ट इज 2:20। सो 2:20 2 यहाँ पर एंड 20 यहाँ पर। आवर्स एंड आपका 2 पर और मिनट्स एंड 20 पर। नाउ 3:15 आवर्स एंड 3 पर
एंड मिनट्स एंड इज ऑल्सो ऑन 3 बिकॉज 5, 10 एंड 15। सो ये भी किस पे रहेगा, 3 पर। अब यहाँ पर आपको शो करना है 7:35। सो आवर्स एंड विल बी, देखो 35 है, 30 मीन्स हाफ हो गया है, वो 6 से आगे ही रहेगा। अब 35 है तो 7 एंड 8 के बीच में जो उनका आवर्स एंड रहेगा, एंड 35 जो है आपका 7 पर रहेगा। तो जैसे ही 30 से आगे मिनट्स हो जाएंगे तो मीन्स वो उन दोनों के मिड में रहेगा। जैसे जैसे वो मिनट्स आगे आते हैं वो उसके मतलब नेक्स्ट नंबर के वो क्लोज जाता रहता है। नाउ डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ़ येस देन दिस वन शुड बी इंटरेस्ट यू। मतलब अगर आपको स्काई देखना अच्छा लगता है तो ये आपको, आप इसको देख के खुश होगे। व्हाट टाइम डज द सन राइजेज एट योर प्लेस? अब आपके यहाँ पर सन राइज किस टाइम पे होता है? अब हर प्लेस पे जो है सन राइजिंग का टाइम अलग अलग होता है, कहीं पर जल्दी होता है, कहीं पर थोड़ा लेट होता है, मीन्स 10, 15, 20 मिनट का डिफरेंस रहता है। सो जो आपके यहाँ पर टाइमिंग रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। यू कैन राइट लाइक 6:15, 6:30, इस टाइम तक लगभग हो जाता है गर्मियों में। अगर ठंड होती है मीन्स जो विंटर होते हैं उसमें जो है वो थोड़ा लेट रहेगा, 8 तक भी हो सकता है, या फिर कई बार जो ठंड ज़्यादा होती है तो सूरज दिखता भी नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो है 7, 8 तक, मिनिमम 7 तक आपका हो जाता है। सो 6:30 हमने लिखा है, उसके बाद हमें इसे यहाँ पर शो भी करना है 6:30। सो 6:30 जब हम शो करेंगे तो यहाँ पर आवर्स एंड जो है 6 एंड 7 के बीच में रहेगा, एंड मिनट्स एंड 6 पर। नाउ नेक्स्ट है व्हेन डज द सन सेट? अब सन जो है राइज तो हो गया, अब सेट कब होता है? सेट भी वो 7 o'clock तक लगभग सेट हो जाता है। सो डैट विल बी 7। सो 7 PM। डज द सन राइजेज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या वो हमेशा सेम टाइम पे रहता है? नो, वो हमेशा जो है चेंज होता रहता है। नाउ लुक एट ए न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। सो आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे, देखो इस तरह से जैसे नाम यहाँ पर न्यूज़पेपर का लिखा होता है, तो यहाँ कॉर्नर पर जो है वो हमेशा टाइमिंग देते हैं सनराइजेज़ का या सनसेट का, कि आज इतने बजे हो रहा है, आज इतने बजे होगा, या इस तरह से हर स्टेट का या हर जगह का वो इसी तरह से शो करते हैं। नाउ लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम ऑफ दैट प्लेस। अब ये देखो ये कितना लग रहा है, या मतलब शाम का टाइम होगा, 6-7 बजे का, ऐसा कुछ लग रहा है। ये कहाँ का? पेरिस का फोटो है। दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस, फ्रांस। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। अब यहाँ पर देखो सनसेट कब हो रहा है, 9 PM रहा है, यानी कि रात को 9 बजे सनसेट होता है वहाँ पर समर के टाइम पर। दिस फोटो वॉज टेकन एट द नाइट। ये ऐसे लग रहा है कि ये फ़ोटो नाइट में लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि 3-4 बजे या 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक वो लिया होगा। बट इन विंटर इट बिकम डार्क हेयर बाय 4 PM। अब देखो गर्मियों में तो रात के 9 बजे तक भी सनसेट नहीं हो रहा है, और सर्दियों में 4 बजे ही सन सेट हो जाता है। सो सन जो है अलग अलग टाइम पे राइज होता है और सेट होता है, कभी भी सेम नहीं रहता है। नाउ फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। अब उन्होंने बोला है कि ये वाली देखो, पहले ये वाली वॉच थी जो 3 और 4 के बीच में है हैंड, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद में 10 और 4 के बीच में है, 4-10 हो गया है वहाँ पर। अब 10 पे वो है तो कितने मिनट्स हो गए होंगे? सो डैट विल बी 50 मिनट्स। और यहाँ पर कितना था, 35 मिनट्स। तो अब आपको बताना है कि वहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा। सो कितने मिनट्स होंगे? ये 40, 45 एंड 50। सो कितना टाइम हो गया होगा? 5, 10 एंड 15। सो कितना मिनट्स होने लगे हैं? 15 मिनट्स। सेम जो है आपको हर एक में ये देखना है। यहाँ पर 6 पर है, 6 पर है, पहले 1 पर थी, फिर 3 पर आई, तो कितने मिनट्स इन्हें लगे होंगे? कितना मूव किया उन्होंने? 2 पॉइंट्स मूव किए, और हर पॉइंट पे कितना होता है? 10-10, 5 होते हैं। सो पहले वो 5 पे थी, देन 15 पर आ गई। सो 5 आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो मिनट्स है उसमें से पहले वाले मिनट्स माइनस कर दो। अब देखो लास्ट मिनट क्या है? 15। पहले वाला जहाँ से शुरू किया वो कितना है? 5। सो माइनस किया तो कितना बच गया? 10 मिनट्स। और यू कैन जस्ट काउंट 5 एंड 10, या फिर वो छोटे छोटे डॉट लगा कर भी यू कैन काउंट दैट। अब ये है 4 o'clock पर, यानी कि यहाँ पर 0-0 है, और फिर ये आ गई है, ये है यहाँ पर 40 पर, 3:40 है अभी, और फिर ये 4 o'clock हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना मिनट लगा? 5, 10, 15 एंड 20। सो कितना मिनट्स उसे लगा यहाँ पर? 20 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर है ये 7 और 2 पर, और यहाँ पर हो गई है वो
8 and 9 पर, यानी कि ये वाला जो मिनट्स एंड है आपका ये यहाँ तक गया है, तो इसे यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। हर पॉइंट पर आपको 5 पॉइंट्स काउंट करने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सो कितना मिनट्स उसे लगा है वहाँ तक क्रॉस करने में, इट्स 35 मिनट्स। नाउ ड्रॉ वेयर द हैंड विल बी। अब आपको ये हैंड्स ड्रॉ करने हैं कि उसके बाद कितना टाइम हो जाएगा। जैसे 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, 6 बजने के बाद में 20 मिनट्स और आपको आगे देखना है कहाँ हो जाएगा। तो मिनट्स एंड जो है आवर्स एंड आपका 6 पे रहेगा, एंड 20 मिनट्स आफ्टर यानी कि मिनट्स एंड आपका किस पे रहेगा, 4 पे, बिकॉज यहाँ पर आपके 20 मिनट्स होते हैं। सेम 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, यानी कि 7:10 की वो बात कर रहे हैं, सो आवर्स एंड विल बी ऑन 7, और 10 के लिए मिनट्स एंड आपका किस पे रहेगा, 2 पर। 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। अब 8 o'clock की बात हो रही है, मैंने बोला था जैसे ही वो 8 पर आएगा यानी कि 30 मिनट्स हो जाते हैं, सो वो उन दोनों के मतलब जो नंबर स्टार्टिंग वाला है और जो नेक्स्ट नंबर है उन दोनों के बीच में आपका आवर्स एंड रहेगा, यानी कि 7 and 8 के बीच में आपका आवर्स एंड अब रहेगा, एंड मिनट हैंड किस पे होगा, 6 पर। नाउ 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, सो 5 o'clock and 15 मिनट्स। नाउ हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। अब आपके स्कूल असेंबली में लगभग कितना टाइम लगता है, सो इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक, इट्स फॉर 30 मिनट्स। एंड हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, तो ये आपके स्कूल में या जहाँ भी जैसा रहेगा आपको वो बताना है, मोस्टली मिनिमम ये इतना ही रहता है। हाउ लॉन्ग, सो इट विल बी 40 मिनट्स, गेम्स पीरियड आपका 40 मिनट्स होगा। इट इज़ द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, क्या ये सेम होता है, यस ये हमेशा ही सेम रहेगा, लेकिन गेम्स पीरियड हमेशा आपको क्या लगेगा, कम ही लगता है कि ये छोटा था और बाकी सारे पीरियड्स बड़े थे। द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आरंट दे। तो बोल रहे कि लंच ब्रेक और गेम्स पीरियड तो हमें बहुत छोटे लगते हैं, क्या सच में वो छोटे हैं। सो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली वो सेम ही होते हैं।